हासिल कर ली और कई ऐतिहासिक ऑपरेशन को अंजाम दिया। जहां ईस्ट पाकिस्तान में इंडियन आर्मी पाकिस्तान की सेना को धूल चटाते हुए ढाका की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, तो वहीं वेस्टर्न फ्रंट पर भी इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी फोर्सेस की हर तरह की मूवमेंट्स पर लगाम लगा रखा था। भारतीय फाइटर जेट्स दुश्मन के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर तबाह कर रहे थे और भारी बॉम्बार्डमेंट के जरिए पाकिस्तानी सेना की रोड्स, रेल लाइंस और जमीनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बुरी तरह तबाह कर दिया था। इस सब के बीच 14 दिसंबर आ चुका था और 11 दिन की लड़ाई के बाद भारत ने पाकिस्तान को करीब करीब हार के कगार पर धकेल दिया था। लेकिन पाकिस्तान की एक पुरानी आदत रही है, वो जब जब प्रेशर में आता है तब तब अपना ध्यान कश्मीर की ओर मोड़ देता है, और उस समय भी उसने वही किया। श्रीनगर एयरबेस पाकिस्तान के लिए एक क्रिटिकल टारगेट था। अगर यहाँ का रनवे डिस्ट्रॉय हो जाता तो कश्मीर प्रैक्टिकली भारत से कट ऑफ हो जाता, सप्लाई लाइंस और इन्फोर्समेंट्स रुक जाते और स्ट्रैटेजिकली ये भारत के लिए बड़ा झटका होता। इसीलिए पाकिस्तान ने अपने बेस्ट पायलट्स के साथ अमेरिकन मेड 6 F-86 सेबर जेट्स को 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर एयरबेस की ओर भेजने का फैसला किया। 14 दिसंबर 1971 की सुबह 6 बजे पाकिस्तान एयरफोर्स की 26 स्क्वाड्रन के 6 F-86 सेबर फाइटर्स पेशावर एयरबेस से जोड़ों में काफी तेजी के साथ श्रीनगर के लिए उड़ान भर जाते हैं। उनका मिशन श्रीनगर एयरबेस के रनवे पर बम बरसाकर उसे डिस्ट्रॉय करके ऑपरेशनली भारत से काट देना था। पाकिस्तान के इस मिशन को अनुभवी पाकिस्तानी विंग कमांडर शरबत अली चंगेजी लीड कर रहे थे। सभी सेबर जेट्स में 500 पाउंड हाई एक्सप्लोसिव क्रेटर बॉम्ब्स और 0.50 इंच ब्राउनिंग मशीन गन्स लदी हुई थी। उन 6 F-86 सेबर फाइटर जेट्स में से 4 जेट्स अटैक करने वाले थे और 2 जेट्स असॉल्ट फॉर्मेशन को एस्कॉर्ट करने वाले थे। उड़ान भरने के करीब 1 घंटे के बाद सुबह करीब 7 बजे सभी 6 के 6 F-86 सेबर जेट्स पीर पंजाल रेंज के ऊपर उड़ान भरने लगते हैं और कुछ ही देर बाद उन्हें झेलम नदी दिखने लगती है। मिशन लीडर शरबत अली चंगेजी रेडियो पर अपने साथी पायलट्स को सूचना भेजते हैं, टारगेट इन साइट, पुलिंग अप, गोइंग इन, फॉलो। कुछ देर बाद सुबह करीब 8 बजे पाकिस्तानी जेट श्रीनगर के ऊपर थे और उन्हें एयर स्ट्रिप दिखाई देने लगा था। दिसंबर का महीना होने की वजह से उस समय जम्मू एंड कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और कोहरे की वजह से नंगी आंखों से कुछ मीटर का देख पाना भी एक मुश्किल टास्क था। श्रीनगर हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी IAF की नंबर 18 स्क्वाड्रन पर थी और उस सुबह श्रीनगर एयरबेस पर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों और फ्लाइट लेफ्टिनेंट बलधीर सिंह घुमन स्टैंड बाय पर थे। दोनों काफी चुस्त होकर इधर उधर देख रहे थे। कभी वो आसमान की ओर देखते तो कभी अपने फाइटर जेट पर पूरी बारीकी से नजर दौड़ाते कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। उन दिनों कश्मीर घाटी में कोई रेडार कवर नहीं था। इंडियन एयरफोर्स आने वाले खतरे की चेतावनी के लिए ऊंचाई पर मौजूद अपने ऑब्जर्वेशन पोस्ट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन पर ही निर्भर थी। कड़क सर्दी और घने फॉग की वजह से ये 6 पाकिस्तानी F-86 सेबर फाइटर्स कब भारतीय सीमा में घुस आए, भारतीय वायुसेना को इसका पता नहीं चल सका। आखिरकार श्रीनगर से कुछ किलोमीटर दूर अवंतीपुर एयरबेस ऑब्जर्वेशन पोस्ट इन पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को देख लेता है और तुरंत वार्निंग सायरन बजाकर श्रीनगर एयरबेस को चेतावनी भेज देता है। निर्मलजीत सिंह सेखों और बलधीर सिंह घुमन तुरंत अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की ओर दौड़ पड़ते हैं। वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टेक ऑफ क्लियरेंस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो नेटवर्क में दिक्कत की वजह से कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश नहीं हो पाता। ऐसे में सोचने का वक्त नहीं था। भारत के आसमान में दुश्मन के 6 F-86 सेबर जेट्स श्रीनगर एयरबेस के आसपास मंडरा रहे थे और जरा सी भी देरी श्रीनगर एयरबेस को बर्बाद कर सकती थी। इसलिए पूरी सिचुएशन का आंकलन करते हुए तुरंत निर्मलजीत सिंह सेखों और बलधीर सिंह घुमन प्लान बनाते हैं कि दोनों कुछ समय के अंतराल में उड़ान भरेंगे और फॉर्मेशन बनाकर पाकिस्तानियों को इंटरसेप्ट करेंगे। इसके बाद बलधीर सिंह घुमन टेक ऑफ कर जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अक्सर प्लान से ज्यादा ब्रूटल होती है। जैसे ही बलधीर सिंह घुमन के बाद निर्मलजीत सिंह सेखों रनवे छोड़कर उड़ान भरना शुरू करते हैं, रनवे पर पाकिस्तानी सेबर जेट्स की तरफ से 2 जबरदस्त बॉम्ब एक्सप्लोजन्स होते हैं। इससे जमीन हिल उठती है, चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है और छोटे छोटे मलबे जमीन के साथ हवा में भी तैरने लगते हैं। वहाँ कोहरे के कारण पहले से ही विजिबिलिटी कम थी और बॉम्ब एक्सप्लोजन्स ने इसे और कम कर दिया था। ऐसे में अगले ही पल घुमन निर्मलजीत सिंह सेखों की आंखों से ओझल हो गए। कुछ समय के लिए उनका रेडियो कम्युनिकेशन भी टूट गया और सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इसके बावजूद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों अपना हौसला नहीं खोते हैं और अपने नेट फाइटर जेट को दुश्मन के सेबर जेट्स के पीछे लगा देते हैं। वो शुरुआत
में दुश्मन के 2 जेट्स को अपने टारगेट पर लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एयर ट्रैफिक कंट्रोल संभाल रहे स्क्वाड्रन लीडर वीएस पठानिया की नजर 4 और सेबर जेट्स पर पड़ती है जो तेजी से निर्मलजीत सिंह सेखों की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे में स्क्वाड्रन लीडर पठानिया तुरंत रेडियो पर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका निर्मलजीत सिंह सेखों से रेडियो कांटेक्ट स्टैब्लिश नहीं हो पाता। अब सेखों आसमान में अकेले थे और दुश्मन उनके चारों ओर फैले हुए थे। इस तरह एक इंडियन फाइटर जेट का मुकाबला 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट से था। एक तरफ एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस और लॉन्ग रेंज वाले 6 F-86 सेबर जेट्स थे, तो दूसरी ओर एक छोटे आकार और बेहद लिमिटेड वेपन कैरी करने वाला शॉर्ट रेंज का फॉलिन नेट था। कहा जाता है कि कम स्पीड पर F-86 सेबर जेट्स की हैंडलिंग और टर्निंग रेडियस भी फॉलिन नेट के मुकाबले अच्छी थी, लेकिन इन सब के बावजूद निर्मलजीत सिंह सेखों के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था और ऐसी सिचुएशन में भी वो डिफेंडिंग पोजीशन में नहीं बल्कि अटैकिंग पोजीशन में थे। उनके पास साल 1965 के युद्ध में इसी फॉलिन नेट से भारतीय पायलट्स द्वारा F-86 सेबर जेट्स को पछाड़ने का इंस्पिरेशन था। ऐसे में वो फॉलिन नेट के सेबर स्लेयर के रुतबे को कायम रखने की ठान लेते हैं और 2 F-86 सेबर जेट्स को अपने निशाने पर ले लेते हैं। तभी उनका स्क्वाड्रन लीडर वीएस पठानिया और बलधीर सिंह घुमन से रेडियो कांटेक्ट स्टैब्लिश हो जाता है और रेडियो पर उनकी जोश से भरी आवाज गूंजती है, मैं 2 सेबर जेट्स के पीछे हूं, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। इसके बाद निर्मलजीत सिंह सेखों एक F-86 सेबर जेट्स पर फायर कर देते हैं। इससे आसमान में एक तेज धमाका गूंजता है और वो पाकिस्तानी सेबर जेट धुएं की लकीर छोड़ता हुआ गोते खाते हुए जमीन पर सैकड़ों टुकड़ों में टूटकर ढेर हो जाता है। दुश्मन का एक फाइटर जेट अब मिट्टी में मिल चुका था, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के पास अपनी इस सफलता को सेलिब्रेट करने का वक्त नहीं था। उनके सामने अब भी दुश्मन के 5 और फाइटर जेट